फलक, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। आज बिल्कुल नहीं, उसका बुखारी आज भी नहीं आई। कहाँ उसका बुखारी वेट करते हैं भाई। 9 माह से बात किया मुझे, सबूत तुम्हारे पास कोई है नहीं, तो शीफ लाओ यहाँ पे, जरा सामना करो मेरा आप यहाँ पे। सामना करें। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि आप खुद जो है वो फ्रंट पे आएंगी और वो लीड करेंगी और वो कॉल देंगी, कैसा देखती हैं आप? अफसोस की बात है कि अगर बहनों को ये बात कहनी पड़ रही है, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, जिन्होंने आवाम को ये कहा था कि हमें जिताए, हम खान को वापस लेकर आएंगे, कहाँ है वो सब लोग? अगर सब चीजें बहनों ने करनी है तो इन लोगों को क्या फायदा है खान के नाम के वोट लिए हैं? अच्छा, बजट पेश किया गया केपीके में 46 अरब सारे का बजट था, सरप्लस नहीं हुआ, क्या कहते हैं? जी, मेरा तो इतना कहना है कि इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है, इमरान खान की वापसी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम के हिसाब बने रहने के बावजूद भी आप इमरान खान से मुलाकातें तक खुलवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपका ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना रहने के लिए? ना हमारे लिए बजट अहम है, ना हमारे लिए हुकूमतें अहम है। हमारा लीडर हमें वापस आके दो, जिसके लिए आप लोगों ने वोट किया। अच्छा, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पुलिस बड़ी कामयाबी आ रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, क्या भाई कहना? ऑप्टिक्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान का जहाँ भी नाम रोशन होगा हमें खुशी होती है। हम तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन खारजा पॉलिसी जो भी है वो तब फायदेमंद होती है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है, जो आपके लोग हैं उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो कितना बेहतर हुआ है। जो कुछ भी यहाँ बेहतर नहीं हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल बाहर काम करें, बहुत अच्छी बात है कि पहले अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आए। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी अमन नहीं है। बलोचिस्तान देख लें, केपी देख लें, आप कश्मीर देख लें, कहीं अमन नहीं है। और ये जो हमारे अपने पीटीआई के लोग हैं, जो सलूक इनके साथ किया जा रहा है, तो आप इनके सामने बेगुनाह खवातीन को उन्होंने खुशा रिजवी जौहर, यास्मीन आशिक, मैं, सनम, आलिया, हमें आप लोगों ने जेलों के अंदर रखा है, यहाँ पे इंसाफ तक नहीं दिया जा रहा। और हमें बार कहा जाता है कि जो करवा रहे हैं, जो बैठे लोग हैं वो करवा रहे हैं। कहा भी सारा बिल का ड्राफ्ट पाकिस्तान में तैयार किया गया है, तो गैस और तेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ईरान से खरीदना चाहिए? कि मैं तो ये कहूँगी खारजा पॉलिसी तभी कामयाब है ना जब सेंक्शन आई है ईरान के ऊपर से, तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा हो रहा है? अगर पाकिस्तान ईरान से सस्ती तेल और गैस लेता है और पाकिस्तान को उसका फायदा होता है, तब बात है। मतलब आपने अमन की बात की, हमारे साथी रजी ताहिर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अफसोसनाक बात है जी, यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनको अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़ी हैं किसी जमात के नहीं होते। सहाफ़ी का काम सच बोलना, सच दिखाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो सच बोलता है, ये दिखाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको बिल्कुल उनको जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अच्छा, शायर जो है वो मुल्क की अहमद फराद को उठा लिया गया है। जी, ये ऐसे ही है, ये बहुत खौफज़दा है। किसी आर्टिस्ट को ये नहीं छोड़ते, कोई शायरी में सच बोलता है या अपने बोलने लिखने में बोलता है, सबको ये उठा लेते हैं। तो अहमद फराद है या रजी साहब हैं या वो था सोरा बरकत है, कोई भी है, किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं कौम के लिए पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए, हम जेलों में बैठे हुए हैं, ये हमारी मज़ामत है। आप लोग भी इमरान खान के लिए बाहर निकले। इमरान खान को 3 साल अंदर हो गए हुए हैं। ये सिस्टम का फायदेमंद है जब खान साहब बाहर आते हैं। अच्छा, सुना डील हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खान साहब ने डील करनी थी तो 3 साल अंदर बैठ जाते, कोई डील नहीं हो रही। जी, फलक पाकिस्तान जिंदाबाद। फलक पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मज़ामत जिंदाबाद। फलक, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। आज बिल्कुल नहीं, उसका बुखारी आज भी नहीं आई। कहाँ उसका बुखारी वेट करते हैं भाई। 9 माह से बात किया मुझे, सबूत तुम्हारे पास कोई है नहीं, तो शीफ लाओ यहाँ पे, जरा सामना करो मेरा आप यहाँ पे। सामना करें। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि आप खुद जो है वो फ्रंट पे आएंगी और वो लीड करेंगी और वो कॉल देंगी, कैसा देखती हैं आप? अफसोस की बात है कि अगर बहनों को ये बात कहनी पड़ रही है, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, जिन्होंने आवाम को ये कहा था कि हमें जिताए, हम खान को वापस लेकर आएंगे, कहाँ है वो सब लोग? अगर सब चीजें बहनों ने करनी है तो इन लोगों को क्या फायदा है खान के नाम के वोट लिए हैं? अच्छा, बजट पेश किया गया केपीके में 46 अरब सारे का बजट था, सरप्लस नहीं हुआ, क्या कहते हैं? जी, मेरा तो इतना कहना है कि इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है, इमरान खान की वापसी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम के हिसाब बने रहने के बावजूद भी आप इमरान खान से मुलाकातें तक खुलवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपका ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना रहने के लिए? ना हमारे लिए बजट अहम है, ना हमारे लिए हुकूमतें अहम है। हमारा लीडर हमें वापस आके दो, जिसके लिए आप लोगों ने वोट किया। अच्छा, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पुलिस बड़ी कामयाबी आ रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, क्या कहना? भाई ऑप्टिक्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान का जहाँ भी नाम रोशन होगा हमें खुशी होती है। हम तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन खारजा पॉलिसी जो भी है वो तब फायदेमंद होती है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है, जो आपके लोग हैं उनका जो मेयार ज़िंदगी है वो कितना बेहतर हुआ है।
जो कुछ भी यहाँ बेटर नहीं हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल बाहर काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आए। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी अमन नहीं है। बलोचिस्तान देख लें, केपी देख लें, आप कश्मीर देख लें, कहीं अमन नहीं है। और ये जो हमारे अपने पीटीआई के लोग हैं, जो सलूक इनके साथ किया जा रहा है, तो आप इनके सामने बेगुनाह खवातीन को उन्होंने खुशा रिंदी जोड़ो, यास्मीन आशिक, मैं, सनम, आलिया, हमें आप लोगों ने जेलों के अंदर रखा है, यहाँ पे इंसाफ तक नहीं दिया जा रहा। और हमें बार बार कहा जाता है कि जो करवा रहे हैं, जो भी बैठे हुए लोग हैं वो करवा रहे हैं। काया भी सारा डील का ड्राफ्ट पाकिस्तान में तैयार किया गया है, तो गैस और तेल के बारे में क्या करना चाहेंगे जो ईरान से खरीदना चाहिए? कि मैं तो ये कहूँगी खारजा पॉलिसी तभी कामयाब है ना जब सेंक्शन आई है ईरान के ऊपर से, तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा हो रहा है। अगर पाकिस्तान ईरान से सस्ती तेल और गैस लेता है और पाकिस्तान को उसका फायदा होता है, तब बात है। मतलब आपने अमन की बात की, हमारे साथी हैं रजी ताहिर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी अफसोसनाक बात है जी, यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनको अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़ी हैं किसी जमात के नहीं होते, सहाफ़ी का काम सच बोलना और सच दिखाना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे जो सच बोलता है या दिखाता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको बिल्कुल उनको जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अच्छा, शायर जो है वो मुल्क की अहमद फरहाद को उठा लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही है, ये बहुत खौफज़दा है। किसी आर्टिस्ट को ये नहीं छोड़ते, कोई शायरी में सच बोलता है या अपने बोलने लिखने में बोलता है, सबको ये उठा लेते हैं। तो अहमद फरहाद हैं या रजी साहब हैं या वो था सोराब बरकत है, कोई भी है, किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं कौम के लिए पैगाम देना चाहूँगी कि देखिए हम जेलों में बैठे हुए हैं, ये हमारी मज़ामत है। आप लोग भी इमरान खान के लिए बाहर निकले। इमरान खान को 3 साल अंदर हो गए हुए हैं। ये सिस्टम का फायदेमंद है जब खान साहब बाहर आते हैं। अच्छा, सुना डील हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खान साहब ने डील करनी थी तो 3 साल अंदर बैठ जाते, कोई डील नहीं हो रही। जी फलक पाकिस्तान जिंदाबाद। अदालत में पेश फलक पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मज़ामत जिंदाबाद। फलक, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी। आज बिल्कुल, लेकिन उसका बुखारी आज भी नहीं आई। कहाँ उसका बुखारी? वेट करते हैं भाई, 9 माह से बात किया मुझे, सबूत तुम्हारे पास कोई है नहीं, तशरीफ तो लाओ यहाँ पे, जरा सामना करो मेरा भी यहाँ पे। सामना करें। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि आप खुद जो है वो फ्रंट पे आएंगी और वो लीड करेंगी और वो कॉल देंगी, कैसा देखती हैं आप? अफसोस की बात है कि अगर बहनों को ये बात कहनी पड़ रही है, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, जिन्होंने आवाम को ये कहा था कि हमें जिताए, हम खान को वापस लेकर आएंगे, कहाँ है वो सब लोग? अगर सब चीज़ें बहनों ने करनी है तो इन लोगों को क्या फायदा है खान के नाम के वोट लिए हैं। अच्छा, बजट पेश किया गया है केपी के में 46 अरब सारे का बजट था, सरप्लस नहीं हुआ, क्या करेंगे? जी, मेरा तो इतना कहना है कि इस वक्त इमरान खान इम्पोर्टेंट है, इमरान खान की वापसी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम के हिसाब बने रहने के बावजूद भी आप इमरान खान से मुलाकातें तक खुलवा नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना रहने के लिए? ना हमारे लिए बजट अहम है, ना हमारे लिए हुकूमतें अहम है। हमारा लीडर हमें वापस आके दो, जिसके लिए आप लोगों ने वोट दिया। अच्छा, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पुलिस बड़ी कामयाबी आ रही है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, क्या भाई करना? ऑप्टिक्स अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान का जहाँ भी नाम रोशन होगा हमें खुशी होती है। हम सब पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं इस वक्त। लेकिन खारजा पॉलिसी जो भी है वो सब फायदेमंद होती है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है, जो आपके लोग हैं उनका जो मेयारी ज़िंदगी है वो कितना बेहतर हुआ है।